बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 के साथ सर माजिद आपके साथ हैं। चैप्टर नंबर 2 का बुक पेज नंबर 32 और 33 आपने ओपन करना है। आज के हमारे टॉपिक्स हैं रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट एंड इट्स डिफेक्ट्स। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। बुक पेज नंबर 32 आपके सामने है, अपनी बुकलेट से देखें। पहला क्वेश्चन है राइट सम रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के तजर्बे कुछ मुशाहिदात लिखिए। द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो ये कुछ नताइज हैं। तो ज़्यादातर पार्टिकल्स तो बग़ैर मुड़े ही फॉइल में से गुजर गए। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज़ एम्प्टी। इसका मतलब कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। The deflection of a few particles proved that there is a center of positive charges in an atom which is called nucleus of an atom। तो कुछ ज़र्रात के मुड़ जाना ये ज़ाहिर करता है कि पॉजिटिव चार्ज वालों के मरकज़ है एटम के अंदर, तो जो कहलाता है न्यूक्लियस। कंप्लीट रीबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। और मुकम्मल तौर पर टकरा कर मुड़ जाना कुछ ज़रात का ये किस ज़ाहिर करता है कि न्यूक्लियस बहुत सख्त है और डेंस है, गाढ़ा है। सच सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इट शोज़ दैट द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस वेरी स्मॉल। क्योंकि बहुत कम पार्टिकल्स दाएँ बाएँ मुड़े, इससे ज़ाहिर होता है कि न्यूक्लियस बहुत ही नन्हा मुन्ना है, बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम के मुकम्मल हुजम की मुनासबत से। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गर्दिश करते हैं। एन एटम इज़ एज अ होल इज़ न्यूट्रल। एटम जो है मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इज इन एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नाउन एज न्यूक्लियॉन्स। सिवाय इलेक्ट्रॉन के बाकी जितने भी बुनियादी ज़र्रात हैं द न्यूक्लियस, वो द न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। जी, अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड के तजर्बे के नकाइस हम पढ़ेंगे। ये आ गए आपके सामने नकाइस। जी, पहला, अकॉर्डिंग टू अ क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज पार्टिकल्स शुड रिलीज़ और एमिट एनर्जी। तो क्लासिकल थ्योरी जो है शुआओं की, उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उन्हें एनर्जी खारिज करनी चाहिए, कॉन्टीन्यूसली मुसलसल खारिज करनी चाहिए। एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू न्यूक्लियस, उन्हें आखिरकार न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। इफ़ इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। तो अगर इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल एनर्जी खारिज करते जाएंगे मुसलसल, तो फिर उनका स्पेक्ट्रम भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। बट इनफैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम के मुशाहिदे में आया था। जी, अब आप जानेंगे रदरफोर्ड जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो कौन थे। तो ये है आपके सामने रदरफोर्ड की हिस्ट्री। तो रदरफोर्ड वाज अ ब्रिटिश और द न्यूजीलैंड केमिस्ट। ब्रिटिश था, अंग्रेज़ था, न्यूजीलैंड का केमिस्ट था वो। तो ही परफॉर्म सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उन्हें सिलसिला एक तजर्बात का किया यूजिंग अल्फ़ा पार्टिकल्स को इस्तेमाल करके। ही वॉन द इन 1908 नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। 1908 में केमिस्ट्री का नोबल प्राइज़ जीता। इन 1911 ही प्रपोज्ड दैट न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम एंड परफॉर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू स्प्लिट एटम। तो उन्होंने जो है न्यूक्लियर मॉडल एटम का पेश किया और उन्होंने पहला तजर्बा किया एटम को तोड़ने का। बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। तो उनके ज़बरदस्त कारनामों की वजह से उन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस कहा जाता है। आखिरी सवाल है, उसके लिए हमें पेज 33 पर जाना पड़ेगा। हु वॉज नील बोहर। नील बोहर के बारे में मज़ीद तफसीलात आप बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम देखेंगे नील बोहर की तस्वीर और उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। नील बोहर वाज अ डैनिश फिजिसिस्ट। ये डेनमार्क के डैनिश फिजिसिस्ट थे, यानी कि तबियातदान थे। हु जॉइंड रदरफोर्ड इन 1912 फॉर हिज पोस्ट डेकोरल रिकॉर्ड्स।
researches in 1913, Bohr presented his atomic model based upon quantum theory. He won the Nobel Prize in 1922 for physics for his work on the structure of an atom. इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।